बी सिक्योर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 जुलाई 2024 के एमसीक्यूज। तो हम लोग 5 एमसीक्यू करेंगे, 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। सारे एमसीक्यू कर लेने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखिए। जो भी एमसीक्यू आप करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है, उसके नोट्स जरूर बनाओ। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब भी आप रिवीजन करोगे, आपका रिवीजन फास्ट होगा, क्विकली होगा और आपका प्रीलिम्स सिक्योर होगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement regarding money bill is are incorrect? पॉलिटी में पढ़ते हो मनी बिल के बारे में डिटेल में, तो मनी बिल के बारे में बताना है और इनकरेक्ट बताना है। तो पहला आर्टिकल यहाँ पे बोलता है, आर्टिकल 112 defines a money bill as one of the containing provision dealing with taxes। चाहो स्टेटमेंट आप पढ़ो खुद से और आंसर मार्क करो। इन बारे में आपको समझाता हूँ। मनी बिल पहली बात है, मनी बिल जो है ये मनी से रिलेटेड बिल है और ये आर्टिकल 112 में मेंशन नहीं है, रादर देन आर्टिकल 110 में मेंशन है और इन्हीं सब चीजों से डील करता है। टैक्सेस से डील करता है, रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग से डील करता है, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट ऑफ मनी से डील करता है कि कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आने वाला है, कितना पैसा जाने वाला है, इन सब चीजों से डील करता है। तो आर्टिकल गलत होने से फर्स्ट इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ कहां इंट्रोड्यूस करते हैं? लोकसभा में, क्योंकि गवर्नमेंट लोकसभा में मेजोरिटी होने से फॉर्म होती है और मनी बिल में किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, राज्यसभा का कंट्रोल नहीं होता। तो सेकंड वाला भी गलत होता है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन तभी देंगे जब कोई मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से मनी बिल चल रहा होता है। इसीलिए थर्ड वाला सही है। फोर्थ क्या है? मनी बिल्स आर कंसिडर्ड गवर्नमेंट बिल एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी मेंबर पार्लियामेंट को इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये वाला सरासर गलत, सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर कर सकते हैं, है ना। एक पब्लिक बिल होता है एक तरह से। तो ऑप्शन में देखोगे तो वन गलत, टू गलत, फोर गलत। तो वन गलत, टू गलत, फोर गलत। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। फर्स्ट का आंसर इज बी। ठीक। डिटेल में मनी बिल के बारे में कब पढ़ते हो? जब आप पॉलिटी पढ़ोगे। Second question of the day, consider the following statement. The WPI measures changes in the price of goods sold and traded in bulk by wholesale businesses to other businesses. WPI क्या है? Wholesale price index। Wholesale price index इंडिया में किसके हिसाब से मेजर, कैसे मेजर होता है? गुड्स सोल्ड किए जाते हैं, बल्क में सेल किए जाते हैं, होलसेल बिजनेस से अदर बिजनेस में, तो वैसे ही मेजर किया जाता है। उसमें चेंजेस ऑफ प्राइस कितना है वो मेजर करता है। सही है। इसका जो बेस प्राइस था WPI का, ये 2011-12 रिवाइज कर दिया गया। और रिवाइज कब किया गया? 2017 में किया गया। इसके पहले ये पुराना बेस प्राइस लेके चलता था। एक बेस प्राइस होगा ना, जब से आप प्राइस कितना चेंज हुआ है वो कैलकुलेट करोगे, है ना। तो बेस प्राइस इज 2011-12, उससे प्राइस कितना चेंज होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये भी करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके लिए रिस्पांसिबल होती है। आंसर क्या होगा? 1 है, 3 हो जाएगा। 2 is wrong, क्योंकि वर्ल्ड ये आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, MOCI, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। थर्ड में मुझे तो कॉलेज स्टेटमेंट देना है। स्पेड टूथेड वेल, वेल के बारे में पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है। और वेल में भी एक स्पेसिफिक वेल है। स्पेड टूथेड वेल इज द रेयरेस्ट एंड लीस्ट नोन स्पीशीज इन द वर्ल्ड। अच्छा लग रहा है रेयरेस्ट है, लीस्ट नोन है। तो इसको IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखा हुआ है। फ्लो में पढ़ोगे तो ये भी सही लगेगा, बट फ्लो में सही लगेगा, अदरवाइज गलत है। आंसर ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। आंसर सेकंड इसलिए करेक्ट है। IUCN रेड लिस्ट कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पेड टूथेड वेल ये बोलता है कि डेटा डेफिशिएंसी है ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अनसर्टेन डेटा। इस वेल से रिलेटेड। और अभी ऐसा न्यूज में आया क्या, वेल का जो लास्ट नोन वेल था वो मर गया, नहीं गया, ऐसा कुछ बोला जा रहा है न्यूज में, ऐसा ही आर्टिकल चल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, द FTs फॉरेन ट्रिब्यूनल were established through the Foreign Criminal Order 1964 to allow state administration, मतलब Assam state administration, to refer suspected foreign to the
क्योंकि इलीगल माइग्रेशन बहुत होता था, उनको ट्रिब्यूनल को वहां भेज के उनसे डिपोर्ट करने का काम किया जाता था फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर से। फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर वाज इलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द पावर सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट। ये भी सही है कि नहीं बताओ। फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर अप्लाइज ओनली टू असम, क्या ये सही है कि नहीं? थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। फॉरेन पूरे इंडिया में इसका ये भी काफी रहता है। एपीएससी यूपीएससी दोनों के लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Foreign tribunals were established through Foreign Tribunal Order 1964 to allow state administration to refer suspected foreigners. Suspected foreigner को कहाँ भेजता है? ट्रिब्यूनल्स में। 2 is correct. Foreign Tribunal Order was enacted by central government under powers of Section 3 of Foreigners Act. Foreigners Act कब बना था? 1946 में बना था, है ना? ठीक है। और उसके रिगार्डिंग फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर का पास हुआ 1964 में पास हुआ। ये आपको पता रहना चाहिए, है ना? बहुत की इंफॉर्मेशन है। और इसका जो ऑर्डर है वो होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है, बट एज ऑफ नाउ फॉरेन ट्रिब्यूनल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है आसाम में। ऑर्डर पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। तो ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके नोट्स में जरूर होना चाहिए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी, आपको पता है। डोनाल्ड ट्रंप को बचाया किसने? यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस ने। उस सीक्रेट सर्विस के बारे में आप क्या जानते हो? देखो बताओ। यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस वाज फाउंडेड इन 1865 टू प्रोटेक्ट द प्रेसिडेंट। सही लग रहा है भाई? प्रेसिडेंट को ही बचा रही है वो। सीक्रेट सर्विस इनिशियल मैंडेट वाज टू कॉम्बैट काउंटर फिटिंग ऑफ यूएस करेंसी। इनिशियली उसका मैंडेट क्या था? काउंटर फिटिंग, यूएस करेंसी का अगर डुप्लीकेट बन रहा है उससे कॉम्बैट करना, उससे लड़ना। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगे। ये बोल रहा है कि वो बना ही था यूएस के प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा बोल रहा है कि इनिशियली वो बना था यूएस करेंसी को, जाली करेंसी, अगर डुप्लीकेट करेंसी जो यूएस के निकल रही है उससे लड़ने के लिए। दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है। ऐसे में किसी एक के ही सही होने के चांसेस होते हैं, दूसरे का नहीं होता है ना? The mandate to protect the president and vice president was established after the assassination of President William McKinley in 1901। तो स्क्रिप्ट के हिसाब से चलोगे बिना कुछ ज्यादा जाने तो आपको अगर सेकंड सही लग रहा होगा तो उसके हिसाब से, कहानी के हिसाब से थर्ड भी सही लग सकता है। फिर आपको फर्स्ट को काटना पड़ेगा क्योंकि सेकंड और फर्स्ट में एक ही सही लगेंगे, है ना? तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड सही अगर लगेगा तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सी। और वही आंसर है इसका। इनिशियली यूएस सीक्रेट सर्विस प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि काउंटरफेट करेंसी को कॉम्बैट करने के लिए था। बाद में जब असैसिनेशन हुआ था प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली का, तब इसका मैंडेट हुआ यूएस के प्रेसिडेंट को सेफगार्ड करने का। ठीक है। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ लो, नोट्स बनाओ, आगे बढ़ो। थैंक यू। जय हिंद।